गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंश पूंजी के लेखांकन या तो कंपनी लेखों में नकदी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, इस टॉपिक पर आधारित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो नकदी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कैसे और कब किया जाता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। तो पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में कुछ सुनिश्चित प्रावधान रहते हैं और उसी के अंतर्गत अंशों का निर्गमन रोकड़ के अलावा या तो नकदी के अलावा अन्य प्रतिफलों के बदले में किया जा सकता है। अर्थात कोई भी संपत्ति खरीदो और नकदी या तो रोकड़ देने के बजाय आप अंश निर्गमित करो। तो इसके बारे में पार्षद सीमा नियम या और पार्षद अंतर नियम, इसमें सुनिश्चित प्रावधान रहते हैं और उसी प्रावधानों को फॉलो करते हुए ही हमें यह कार्य करना पड़ता है। तो ये जो अंशों का निर्गमन जो होता है ये सममूल्य पर भी हो सकता है, बट्टे पर भी हो सकता है और प्रीमियम पर भी हो सकता है। तो ये जो रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफलों के लिए अंशों को निर्गमित कौन कौन सी दशाओं में किया जाता है उस पर भी ध्यान देना। तो संपत्तियों को क्रय करने पर विक्रेता उनको प्रतिफल में हम अंश देंगे। फिर है व्यवसाय क्रय करने के उपलक्ष्य में हम अंश देंगे। साथ में कंपनी के प्रवर्तक हो गए या इंजीनियर हो गए या तो तकनीकी व्यक्ति हो गए, तो उनके द्वारा जो भी सेवाएं दी गई है उनके उपलक्ष्य में भी हम अंशों को निर्गमित करेंगे। तो इस प्रकार से नकदी के अतिरिक्त या तो रोकड़ के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए हम अंशों का निर्गमन करेंगे। अभी इसके जो प्रविष्टियां होती है उस पर ध्यान देना। तो ये जो संपत्ति या व्यवसाय खरीदने पर प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करते समय जो भी प्रविष्टियां होते हैं उसमें सबसे पहली प्रविष्टि होती है संपत्ति खाता डेबिट और विक्रेता से, अर्थात एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट करके लिखना है। ठीक है, पहली प्रविष्टि अर्थात संपत्ति क्रय करने हेतु ये पहली प्रविष्टि हो गई। फिर अगर हम उस जो भी वेंडर है या विक्रेता है उसको अगर हम सममूल्य पर अंश निर्गमित करते हैं तो उस समय प्रविष्टि होगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अंशों का सममूल्य पर निर्गमन करने हेतु। और यदि हम प्रीमियम पर निर्गमित करेंगे अंशों को उस वेंडर को, अर्थात विक्रेता को हम अंश जो है रोकड़ के अलावा हम रोकड़ के बदले प्रीमियम पर अगर अंशों का निर्गमन करते हैं तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अर्थात विक्रेता का खाता डेबिट हो जाएगा अंश पूंजी खाते से और अंश प्रीमियम खाते से। तो इस प्रकार की प्रविष्टि होगी। और भी एक प्रविष्टि बट्टे पर अगर निर्गमन होता है तो उस समय क्या प्रविष्टि करोगे। तो यदि अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो वेंडर डेबिट करना है, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट करोगे। ठीक है, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट अर्थात अंश पूंजी खाते से, अर्थात विक्रेता का खाता डेबिट होगा, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट होगा और अंश पूंजी खाते से ऐसी प्रविष्टि होगी यदि हम अंशों को बट्टे पर निर्गमित करेंगे तो। और साथ में प्रवर्तकों को या तो जो भी कुछ इंजीनियर या तकनीकी व्यक्ति है उनको उनकी सेवाओं के बदले में अगर हम रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के रूप में दे रहे हैं अंश, तो उस समय हम प्रविष्टि करते हैं इन कारपोरेशन कॉस्ट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इन कारपोरेशन कॉस्ट को ही समामेलन लागत या तो समामेलन व्यय भी कह सकते हैं या रजिस्ट्रेशन व्यय भी आप शब्द दे सकते हो, या तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अर्थात निर्माण कंपनी के निर्माण व्यय करके भी नाम दे सकते हो, अर्थात समामेलन या निर्माण व्यय खाता डेबिट और अंश पूंजी खाते से ऐसी प्रविष्टियां प्रवर्तक या तो इंजीनियर या तो तकनीकी व्यक्ति उनको उनकी सेवाओं के बदले में अगर अंश पूंजी का निर्गमन करते हो तो उस समय इस प्रकार की प्रविष्टि करेंगे। तो समझ में आ गया होगा ये। अभी इसी के रिलेटेड कुछ हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्रियात्मक प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर सबसे पहले लेते हैं 24वां क्वेश्चन नंबर। तो प्रश्न है 24वां। प्रश्न में दिया है जेड लिमिटेड ने एक मशीन 39,600 रुपये में नीरज ट्रेडर्स से खरीदी जिसका भुगतान 10 रुपये वाले अंशों में किया जाना है। निम्न दशाओं में प्रविष्टियां बनाइए। पहली दशा है जब अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए हो और दूसरी दशा है जब अंश 10% कटौती पर निर्गमित किए हो। दो दशाएं दी है, दो दशाओं में क्या प्रविष्टि करोगे उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो पहले सबसे पहले कॉलम्स तैयार करोगे, ऊपर हेडिंग लिख लोगे, जेड लिमिटेड का जर्नल करके लिए हेडिंग लिखोगे। तो हेडिंग इस प्रकार का रहेगा, जेड लिमिटेड का जर्नल। और फिर कॉलम्स 5 कॉलम्स तैयार करोगे, तिथि, विवरण,
खाता पृष्ठ और विकलन राशि समाकलन राशि। अभी सबसे पहली जो प्रविष्टि होगी, आपने जेड लिमिटेड ने क्या किया है, नीरज ट्रेडर्स से 39,600 रुपये में मशीन खरीदी है, इसलिए पहली प्रविष्टि मशीन खाता डेबिट नीरज ट्रेडर्स से। वेंडर का नाम नहीं दिया है यहाँ पे, इसलिए नीरज ट्रेडर्स करके डालेंगे। अगर नहीं दिया रहता है तो वेंडर से करके लिख लेते, ठीक है। तो ये संपत्ति खरीदने के लिए या मशीन खरीदने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे, पहली प्रविष्टि। उसके बाद दूसरी प्रविष्टि जो है आपके शर्त के लिए है, तो अंशों का निर्गमन हम प्रीमियम पर करेंगे, 10% प्रीमियम पर। तो दूसरी प्रविष्टि के लिए शर्त 1 करके लिखोगे, प्रविष्टि नंबर 2। तो उस समय प्रविष्टि होगी, नीरज ट्रेडर्स को अभी हमें पेमेंट करना है, पर रोकड़ नहीं दे रहे, हम अंश पूंजी दे रहे हैं और वो भी प्रीमियम पे दे रहे हैं, और इसीलिए नीरज ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा। या तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट करोगे समता अंश पूंजी खाते से और अंश प्रीमियम खाते से, इस प्रकार की प्रविष्टि करोगे। अभी यहाँ पे हम अंशों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर करने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखेंगे। अंशों की संख्या निकाल कर दिखाना अनिवार्य है, तो अंशों की संख्या कितने अंश हम निर्गमित करने वाले हैं अभी रोकड़ के प्रतिफल के रूप में, तो उसकी संख्या निकालेंगे। तो 39,600 रुपया हमें पेमेंट करना था। एक अंश का मूल्य 10 रुपया था, प्रीमियम की दर 10% थी, 10 रुपये का 10% करते हैं तो 1 रुपया होता है, अर्थात आपके अभी अंशों का मूल्य निर्गमन मूल्य हो जाएगा 11 रुपया। और इसीलिए 39,600 को हम 11 से भाग देंगे, तो कितने अंश आपको निर्गमित करने पड़ेंगे, 3600 अंश निर्गमित करने पड़ेंगे। नीरज ट्रेडर्स को 39,600 रुपया ही मिलना चाहिए। आपकी समता अंश पूंजी जो जाएगी वह 3600 गुना 10 मतलब कि 36,000 रुपये की जाएगी, और अंश प्रीमियम रहेगा 3600 गुना 1 मतलब कि 3,600, दोनों पक्षों का योग एक समान। तो ये हो गया अंश का निर्गमन आपने प्रीमियम पर किया है, तो 3600 अंश आपको नीरज ट्रेडर्स को देने पड़े हैं। तो ये हो गई शर्त 1। अभी शर्त 2 में जो था, अंश 10% कटौती पर निर्गमित किए हैं। अंश अगर 10% कटौती पर निर्गमित करोगे तो प्रविष्टि क्या रहेगी, नीरज ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा, अंश निर्गमन पर बट्टा खाता डेबिट हो जाएगा समता अंश पूंजी खाते से, इस प्रकार की प्रविष्टि रहेगी। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखोगे, अंशों का निर्गमन 10% कटौती या बट्टा या तो डिस्काउंट पर करने हेतु। यहाँ पे भी अंशों की संख्या आपको निकालना अनिवार्य है। आपको रकम जो चुकानी थी 39,600 रुपया चुकानी थी, नीरज ट्रेडर्स के सामने 39,600 रुपये ही लिखना पड़ेगा। और अभी आपके अंशों का मूल्य जो है 10 रुपये का एक अंश था, 10% कटौती या बट्टे पर बोला गया है निर्गमन, और इसलिए 10%, 10 रुपये का 10% होता है 1 रुपया। अभी यहाँ पे अंश का मूल्य 1 रुपये से कम हो जाएगा, अर्थात 10 - 1 बराबर 9, और इसीलिए अंशों की संख्या जो आएगी 39,600 बटे में 9 करेंगे तो आएगा 4,400 अंश। तो 4,400 अंश आपको निर्गमित करने पड़ेंगे। नीरज ट्रेडर्स के डेबिट में 39,600 रुपया ही आना चाहिए। समता अंश पूंजी खाते में 4,400 गुना 10 मतलब कि 44,000 रुपये लिखने पड़ेंगे, और अंश निर्गमन पर बट्टा खाता जो डेबिट हो गया है वहाँ पे 4,400 गुना 1 मतलब कि 4,400 रुपये आना चाहिए। 44,000 में से 4,400 घटाते हैं तो नीरज ट्रेडर्स बराबर 39,600 रुपया ही प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये शर्त 2 की सेकंड नंबर की प्रविष्टि, क्योंकि कोई भी एक कंडीशन आपको पूछी जाती है 4 अंकों के क्वेश्चन के लिए, और अगर 2 या 3 कंडीशंस अगर पूछी जाएगी तो उस समय अंकों का ये भी बढ़ेगा। तो इस टाइप से प्रीमियम पर और बट्टे पर निर्गमन अगर करते हैं तो क्या प्रविष्टि होती है, इस पर यहाँ पे पूछा गया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगर सममूल्य पर अंशों का निर्गमन करते हैं तो कैसी प्रविष्टि करेंगे। तो प्रश्न है 25वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है, दीपशिखा कंपनी इंदौर ने प्रतीक मशीनरी स्टोर से एक मशीन 80,000 रुपये में खरीदी और इसका भुगतान 30,000 रुपया नगद और 10 रुपये वाले पूर्ण दत्त 5,000 अंशों में किया जाना है, आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। अभी यहाँ पे हम दीपशिखा कंपनी का इंदौर का जर्नल हम तैयार करेंगे, और यहाँ पे अंशों का निर्गमन सममूल्य पर है। 10 रुपये वाले पूर्ण दत्त 5,000 अंशों में हमें ये निर्गमन करना है, और कुछ रकम नगद भी चुकानी है। 80,000 रुपये की आप मशीन खरीद रहे हो, तो प्रविष्टि के लिए पहले हेडिंग लिख लोगे, दीपशिखा कंपनी इंदौर का जर्नल करके। अभी आप यहाँ पे मशीन खरीद रहे हैं, वेंडर का नाम दिया है प्रतीक मशीनरी स्टोर से, और इसलिए पहली एंट्री हो चुकी है, मशीन खाता डेबिट प्रतीक मशीनरी स्टोर से 80,000 रुपया।
ये पहली प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद अभी प्रत्येक मशीनरी स्टोर्स को आपको भुगतान करना है। कुछ रकम आप नगद चुका रहे हो और कुछ जो भी बची हुई रकम है उसके लिए अंश पूंजी का निर्गमन कर रहे, सममूल्य पर कर रहे। सममूल्य पर निर्गमन करते हैं तो अंशों की संख्या आदि निकालने की उतनी आवश्यकता नहीं होती, और इसीलिए प्रविष्टि आप करोगे प्रतीक मशीनरी स्टोर्स डेबिट करोगे रोकड़ खाते से और समतांश पूंजी खाते से। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण लिखोगे, कुछ रकम नगद चुकाने तथा 5000 अंश प्रति अंश 10 रुपया सममूल्य पर निर्गमित करने हेतु। तो यहाँ पे प्रतीक मशीनरी स्टोर्स को 80,000 रुपया ही मिलना चाहिए। रोकड़ आपने चुकाई है 30,000 और समतांश पूंजी आपकी जो जाएगी वह 5,000 गुना 10 के हिसाब से 50,000 रुपये की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सममूल्य पर निर्गमन होता है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट करके प्रविष्टि करते हैं। तो इस प्रकार का ये 25वां प्रश्न जिसमें सममूल्य पर आप अंशों का निर्गमन कर रहे हैं वही नकदी के अलावा अन्य किसी प्रतिफल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंशों के निर्गमन के रूप में आप जो भी संपत्ति उनके प्रतिफल का भुगतान करोगे। तो इस प्रकार का ये 25वां क्वेश्चन सममूल्य पर अंशों का निर्गमन के लिए हो गया, रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के रूप में प्रश्न वाले पर। अभी उसके बाद अगला प्रश्न एक सॉल्व कर लेते हैं। प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले हम कुछ अंश देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 26 पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 में दिया है 10 रुपये वाले 11,000 अंश 10% प्रीमियम पर कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले निर्गमित किए गए, आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अभी प्रश्न क्रमांक 26 के लिए आप एक कंपनी का जर्नल बनाओगे और यहाँ पे आप प्रवर्तकों को 10 रुपये वाले 11,000 अंश उनकी सेवाओं के बदले में प्रीमियम पर निर्गमित कर रहे हो, और इसी कारण से आपको प्रविष्टि करनी पड़ेगी। जो भी आप प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले जो भी कुछ अंशों का निर्गमन करोगे उसी को हम समामेलन व्यय या तो कंपनी के निर्माण व्यय करके बोलेंगे, और इसीलिए समामेलन व्यय या तो कंपनी के निर्माण का व्यय खाता डेबिट करोगे समता अंश पूंजी खाते से और अंश प्रीमियम खाते से, क्योंकि प्रीमियम पर भुगतान है। तो समामेलन व्यय अंश पूंजी यहाँ पे कितनी बोली है, क्लियर दिया गया था 11,000 अंश प्रति अंश 10 रुपये वाला है, इसलिए अंश पूंजी जाएगी आपकी 1,10,000 की। अंश प्रीमियम 10% बोला गया है, 10 का 10% 1 रुपया होता है। 11,000 अंश गुना 1 मतलब कि 11,000 रुपया अंश प्रीमियम रहेगा, अर्थात यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करके बोलते हैं। तो इसलिए अंश प्रीमियम या तो अंश प्रीमियम संचय खाता डेबिट करके भी लिख सकते हो या प्रतिभूति अंश प्रीमियम संचय खाता खाते से करके भी लिख सकते हो। तो समामेलन व्यय या कंपनी निर्माण व्यय खाते के डेबिट में आएगा 1,21,000 रुपया, क्योंकि अंश पूंजी आपकी 1,10,000 की गई है और प्रीमियम की भी अमाउंट आपकी गई है 11,000, अर्थात आपने प्रवर्तकों को कितना भुगतान करना पड़ा है 1,21,000 रुपया। तो इस प्रकार का ये अगर प्रवर्तकों को हम उनकी सेवाओं के बदले अंशों का निर्गमन करते हैं तो उस समय समामेलन व्यय खाता डेबिट अंश समता अंश पूंजी खाते से या तो अंश पूंजी खाते से ऐसी प्रविष्टि होगी। प्रीमियम पर है तो प्रीमियम क्रेडिट में जाएगा, बट्टे पर निर्गमन है तो बट्टा डेबिट में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो रोकड़ के प्रतिफल के रूप में अगर हम अंशों का निर्गमन करते हैं तो इस प्रकार की प्रविष्टियां की जाती है। तो आशा करते हैं ये जो सब प्रश्न है इस प्रकार के नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन इस हेडिंग के अंतर्गत के जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ चुके होंगे।